नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर बात करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट ILP लागू किया गया है? आपके ऑप्शन है कोहिमा, मोन और फेक। दूसरा है चुमोकैदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। तीसरा है आपका मोकोकचुंग, जोहेनबोटो और वोखा। और चौथा आपका तुयनसांग, किफिरे और लॉन्गलेंग। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है यानी कि चुमोकैदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली भारत, कुआलालंपुर मलेशिया, हुलुनबुर चीन, टोक्यो जापान। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन है हुलुनबुर चीन, ये आपका सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण PTA की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है फेम इंडिया योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, PM बस सेवा योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है PM बस सेवा योजना। ठीक है, ये आपका सही हो गया। फिर अगले बात करते हैं। देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRAF की क्या भूमिका है? आपके पास ऑप्शन है यह खेल अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराता है, यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग एवं प्रबंधन कार्य करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का प्रबंधन करता है, यह छात्रों के लिए विदेशी मुद्रा कार्यक्रम संभालता है। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। PM मोदी ने 10 सितंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। ANRF भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा? आपके पास ऑप्शन है प्रेरणा 4, पोलारिस डॉन, स्टारलाइनर मिशन, एक्समोम अंतरिक्ष मिशन। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है पोलारिस डॉन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल है, ये SpaceX मिशन की तैयारी कर रहा है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का प्रयास करेगा। पोलारिस डॉन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में SpaceX के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। पोलारिस डॉन मिशन का वित्त पोषण कौन कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है नासा, दूसरा है आपका एलोन मस्क, अगला है एक्सियोम स्पेस और चौथा ऑप्शन है आपका जेरेड इसाकमैन। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका जेरेड इसाकमैन है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जेरेड इसाकमैन मिशन को वित्त पोषित कर रहे हैं जो इनके पोलारिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भविष्य के मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें SpaceX की स्टारशिप भी शामिल है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 सितंबर 2024 में संशोधन के अनुसार टोल प्लाजा पर समर्पित लेन का उपयोग करने के लिए वाहनों को किस प्रणाली से लैस होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है फास्टैग, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम,
ऑन बोर्ड, स्वचालित टोल संग्रह, और लास्ट आपका RFID टैग। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड यूनिट, ये आपका सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड यूनिट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑन बोर्ड इकाइयों वाले वाहनों के लिए एक समर्पित लेन बनाई जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, भारत और चीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपके बी वाला, भारत और फ्रांस के बीच। बाकी सब आपके क्या है, गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बन गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, जेनिक सिनर, टेलर फ्रिट्ज। तो इसमें जो जेनिक सिनर है ये आपके सही आंसर, ठीक है। जेनिक सिनर ने 8 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे बात करते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने औद्योगिक अनुभव प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और रोजगार सृजन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है बोइंग, एयरबस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन है यानी कि एयरबस, ये आपका सही हो जाएगा। बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है ने एरोस्पेस में अग्रणी वैश्विक खिलाड़ी एयरबस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम, संकाय, औद्योगिक अनुभव प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सहयोग का समग्र विकास करना है, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। इसके बारे में फिर आगे देखते हैं। कौन सा राज्य अपनी क्षेत्रीय बोलियों के लिए एक शब्दकोश जारी करने की तैयारी में है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, असम। दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान SID ने अपनी तरह का पहला बोली शब्दकोश तैयार किया है जिसमें राज्य की क्षेत्रीय बोलियां भाषाओं जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी के 76,000 शब्द हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य की क्षेत्रीय बोलियों का संरक्षण करना और राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाषाई बाधाओं को दूर करना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। नॉर्थ टेक संगोष्ठी की मेजबानी किस संस्थान ने की? IIT मद्रास, IIT जम्मू, IIT वाराणसी, IIT दिल्ली। तो इसमें जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, IIT जम्मू, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में नॉर्थ टेक संगोष्ठी शुरू हो गई है जिसमें नई स्वदेश रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत में निर्मित रक्षा उपकरण और हथियार शामिल हैं। भारतीय सेना ने संगोष्ठी में अपने नवीनतम लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स LSV प्रदर्शित किए जिन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया जा सकता है, ठीक। अगला देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में एक विशाल ओलंपिक पार्क के निर्माण की पहल कर रहा है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विशाल ओलंपिक पार्क बनाने की पहल कर रहा है। यह विकास केंद्र सरकार की हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप है जिसमें 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने में रुचि व्यक्त की गई है। ओलंपिक पार्क परियोजना 2041
मास्टर प्लान के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22 में लगभग 1100 एकड़ में फैली हुई है। परियोजना का केंद्र बिंदु ओलंपिक सिटी है जो 965 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न ओलंपिक खेलों के लिए 29 अखाड़े हैं। फिर आगे देखते हैं, किस देश ने पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका। तो ये आपका भारत होगा। ठीक है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में भारत की G20 अध्यक्षता पर प्रकाश डालते हुए पीपुल्स G20 ई बुक का अनावरण किया है। ई बुक में भारत की G20 अध्यक्षता का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को कवर करता है, जबकि दूसरा भाग शेरपा और वित्त ट्रैक के तरह विभिन्न कार्य समूहों द्वारा आयोजित बैठकों का सारांश प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो ये रहा आज का करंट से संबंधित कुछ पॉइंट आपके। ठीक है। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।